मजा नहीं आ रहा है। तो रुको जरा, सबर करो। हाँ। ये डबल स्पीक है, दोगलापन है। जब सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे नहीं, दोगला गाली नहीं है, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है, गाली मत दीजिए। दोगला गाली नहीं है, गाली मत दीजिए। डबल स्पीक, दोगला गाली नहीं तो आप दोगला हैं। यदि मैं डबल आप दोगला हैं क्या? यस, यदि डबल यदि तुम्हारे जैसा मैं बात करूंगा, यदि तुम्हारे जैसा बात करूंगा, बिल्कुल बात नहीं। आप दोगला हैं बिल्कुल, यदि तुम्हारे जैसा बात करूंगा, यदि तुम्हारे जैसा बात, तुम्हारे जैसा बात, आपके नेता दोगला है, तुम्हारे जैसा बात करूंगा। देखिए कन्हैया जी, गाली मत दीजिए। गाली नहीं है ये, कन्हैया जी उनको सुनने दीजिए। गाली बर्दाश्त नहीं, ठीक है, नहीं एक मिनट, गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे गाली आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे? आप देश के साथ अत्याचार बलात्कार कर रहे हैं। एक मिनट, आप हमें बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है राजदीप जी, इन्होंने फौजियों की बात की, 76 सीआरपीएफ के लोग जब मारे गए थे दंतेवाड़ा में, तब जेएनयू में इन लोगों के नेतृत्व में वहां पर मिठाई बटी और पार्टी हुई। उस समय 2010 में, हमें 2011 में। अरे अधिकार ही नहीं, अरे कुछ पता नहीं है इस आदमी को, इस आदमी को कुछ पता नहीं है। मेरा एडमिशन 2011 में हुआ। झूठ बोलिएगा। आपका जन्म कब हुआ? आपका जन्म कब हुआ? 87 में। हाँ, तो इसीलिए आपको तियानामेन स्क्वायर भी नहीं पता होगा कि बिल्कुल, क्योंकि आप बुतरू थे। आपको पता है? अरे हम तो उस समय जेएनयू में थे। एक मिनट, आपको पता है? हम जेएनयू में थे। आपको पता है? हम 89 में क्या किए? आप 10 में जब 76 सीआरपीएफ जवान की बर्स के खिलाफ जो है, जब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आप क्या करते थे? चूड़ी पहन लिए थे? क्या किए थे बोलिए? अरे सुनिए, अरे हम नहीं थे, आप थे ना। आप क्या किए थे बताइए, हमको जवाब दीजिए। जेएनयू में आप थे, हम जेएनयू के बाहर थे, और हम लोगों ने जाके दुनिया में जाके बताया कि जेएनयू में ये जो लोग हैं, ये लोग नकली लोग हैं, ये लोग जेएनयू का नाम बर्बाद करने के लिए हैं, ये लोग अफजल गुरु की बरसी मनाने के लिए हैं। 9 फरवरी को क्या था? कौन मनाया है? ये मनाया है ये आदमी, तुम आप मनाए हो। अभी बता है भाई, अभी बता है। बताइए, हम अफजल गुरु का बरसी मनाए हैं। 9 फरवरी को गृह मंत्री 9 फरवरी को मोटा भाई जो अपने आप को चाणक्य कहता है, 9 फरवरी रखिएगा। अरे चुप रहो यार, रखिएगा जेल में। बिल्कुल मत। अरे तो जेल गए थे ना? बकवास बंद। जेल गए थे ना? तो जेल में खड़े हैं। तुम जेल में थे? जेल में खड़े हैं, बोलिए। अरे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो। सीनियर है गुंडा में, गुंडागर्दी सीनियर है तुमसे। सर मैं सवाल, एक मिनट, मैं आपको सवाल जिसका जवाब ऑडियंस। अरे सर जी तुम्हारे हिसाब से हैंडल कर चुके हैं जेएनयू में। एक मिनट ऑडियंस, सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल, मेरा सवाल साफ था आपसे, और अभी भी वही है। हिंसा होती है, दिल्ली के अंदर होती है, पुलिस बाहर रहती है, 3 घंटों के लिए पुलिस को अंदर नहीं बुलाया जाता है। 4 बजे वहां, 4 बजे के पहले पुलिस पहुंचती है, कुछ पुलिस वाले, लेकिन 7:45 बजे पुलिस को अंदर भेजा जाता है। उस बीच में मारपीट होती है। अब वो 6 बजे के पहले लेफ्ट ने राइट को मारा, राइट को लेफ्ट ने मारा, वो छोड़िए। 6 बजे के बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स पर मारपीट होती है। पुलिस देखती रहती है, वहां सिक्योरिटी जो होती है वो कुछ नहीं करती। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाबदेही किसकी? मैं बताता हूं, इस देश में हिंसा, ये बापू का देश है सर। अमित शाह, नरेंद्र मोदी के पहले महात्मा गांधी भी यहाँ थे, कन्हैया कुमार के पहले भी महात्मा गांधी तो अभी आए हैं, इन्होंने बता दिया कि बच्चे हैं, बताइए बच्चे हैं ये, इन्होंने बता दिया कि मैं वहां नहीं था उस समय। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये लोग तो नक्सलिज्म, ये लेफ्ट में नहीं मानता, ये कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिज्म है ही अराजकता के लिए, शुरू से बना हुआ। आप उनको देश विरोधी अब कह रहे हैं? अराजक कह रहे हैं, देश विरोधी तो नहीं कह रहे ना। देखिए, यदि आप समझते कन्हैया कुमार टुकड़े गैंग देश विरोधी? अरे तो नेता है उसका, मैं क्योंकि ये शब्द वाली आप करते हैं, ये शब्द, क्या आपको लगता है ये शब्द शोभा देता है? राजदीप जी, देश बोल रहा है इनको, टुकड़े गैंग, अफजल गुरु एंड पार्टी, अफजल गुरु एंड पार्टी बोल रहा है इनको। इनके लिए अमित शाह देश है, चापलूसी छोड़ दीजिए। गजब बेइज्जती है। इनके लिए अमित शाह देश है। अरे अमित शाह देश है, सुनो, अमित शाह देश है। अरे तो तुम्हारा देश अमित शाह नहीं है, मोदी देश नहीं है, हम सब देश हैं। मैंने कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, मैं कन्हैया से पूछना चाहता हूँ कि आपका माई बाप कौन है? कम्युनिस्ट का कौन सा देश आपको लगता है कि अच्छा चल रहा है? मेरे बाप का नाम जयशंकर सिंह और अरे छोड़ो, कम्युनिज्म का, तुम्हारे साम्यवाद का सबसे आइडियल जगह कौन सा है, बता दीजिए। आपके फांसीवाद का आइडियल कौन है? हमारा कोई फांसीवाद नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी? हम राष्ट्रवादी है। तुम कम्युनिस्ट हो, साम्यवादी हो। अच्छा आदमी है कि खराब आदमी? हम राष्ट्रवादी। यदि अच्छा आदमी, तुम आप लोगों का राष्ट्रवाद दूसरे मुसोलिनी अच्छा है कि खराब आदमी? मुसोलिनी का क्यों बीच में पड़े हो? अच्छा है कि खराब? राष्ट्रवाद में मुसोलिनी नहीं आता है। हिटलर का राष्ट्रवाद नहीं था। अरे तो स्टालिन कैसा था? माओ से तुम कैसा था? स्टालिन मुर्दाबाद। स्टालिन और माओ से माओ का समर्थन नहीं करते हैं, बोलिए। अरे तो आप तो आज इसलिए फंस गए तब ना। हमने अच्छा एक मिनट, फालतू बकवास करते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं। सुने
एक मिनट अमिताभ जी, एक पास कोई जवाब नहीं। एक मिनट कन्हैया जी, एक मिनट, ये विचारधारा का लड़ाई नहीं है कन्हैया सर। जी, अरे एक मिनट। विचारधारा सर, एक लड़ाई है सर। मिनट। कन्हैया जी, गरीबों को पढ़ने से रोका जा रहा है, अरे उसकी कहे का लड़ाई है गरीब सर। कन्हैया गरीब जी, बना के झंडे रखता है ये की सब, लड़ाई ये है। सब गरीब झंडे बना को के रखता है बचाने की देश लड़ाई है में, सर। देश में गरीब बना के रखना इन लोगों एक की मिनट, षड्यंत्र एक का मिनट हिस्सा सर, है। एक मिनट मैं आपसे सवाल पूछता हूं अब सीधा। 34 भाई जवाब नहीं दिए। एक मिनट, 34 अरे अपना जवाब दे दो यार, अपना जवाब दे दो। नहीं, वो आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ, गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है, गोडसे विरोधी है। एक चीज सुनिए, अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है, बताइए देश को। नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है। शाबाश, शाबाश। सुन लो, आप देशद्रोही हैं, आप अरे देशद्रोही सुनो हैं। सुनो, आप देशद्रोही हैं। गोडसे यहाँ विषय नहीं है, जो गोडसे का समर्थन गोडसे देश यहाँ में करता विषय है नहीं वो है, देशद्रोही है। गोडसे यहाँ विषय नहीं है, देखिए गोडसे जिंदाबाद, देख लीजिए उधर उधर, एक मिनट, एक गोडसे यहाँ मिनट, विषय नहीं देख है। लीजिए गोडसे जिंदाबाद। बोलो बोलो, जोर से बोलो दोस्त, खड़ा होकर बोलो। इसका फोटो लीजिए, इसका जिसमें कैमरा ले लेके फोटो लीजिए इसका। खड़ा हो, 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 एक खड़ा होकर मिनट, बोलो, एक मिनट। खड़ा होकर बोलो गोडसे जिंदाबाद। खड़ा हो जाओ। अरे ऐसे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो। एक मिनट कन्हैया, जेएनयू को बदनाम करने के लिए कहां से नकाब पैदा तो हो जेएनयू जाता से है? इन्होंने कश्मीर से इंटरप्ट नहीं, किया, आप कश्मीर से नकाब पोस्ट इंटरप्ट लाए। कीजिए, फिर उनको इनको बोलने रगड़ दीजिए। देंगे तो इनको कहेंगे सीनियर हैं। नहीं, सीनियर है तो सीनियर जैसा रही अरे है, रगड़ेंगे हम तुमको यार। सीनियर है तो सीनियर जैसा रही है। नहीं, तो इज्जत क्यों? करेंगे, नमस्कार करेंगे, आपको शांत रहिए। नहीं शांत कैसे रहे? जवाब देने ये सुनिए सुनिए, जवाब देने दीजिए, आप चुप मैंने रहिए। आपने खत्म कर लिया, 30 अरे सेकंड कहाँ हो गया। खत्म किया? 30 सेकंड हो गया, नहीं, जवाब देने 30 दीजिए। सेकंड तो हो गया। और 15 सेकंड बताइए। I am तो आप following the मानते हैं कि stop किसी ने clock. अगर एबीवीपी के स्टूडेंट पर भी लाठी चलाई है बिल्कुल सर। और या उनको धमकी दी है, गलत है या नहीं? स्टूडेंट है अपार्ट फ्रॉम दियर पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड तो आइडियोलॉजी। क्यों मारा था इसने? किसी इन लोगों ने क्यों मारा था सर्वर रूम में? अरे अमित शाह इसका जवाब देगा कि हम जवाब देंगे? क्यों कैसा मारे थे? आदमी है तुम आप? आप लोगों ने मारा था, गृह इन मंत्री लोगों ने जवाब मारा देंगे था, ना इसके। इन लोगों ने गृह मारा था मंत्री जाके। जय सरकार जो जवाब लोग देंगे, हम रजिस्ट्रेशन जवाब कराने देंगे। गए, हम प्रोवाइड करें, हम भी जिस समय रजिस्ट्रेशन ऐसा कराने बात बच्चे करते जा रहे थे, क्यों मारपीट की इन्होंने? दोस्त, सरकार आपकी है, पुलिस क्या, यंत्रणा क्या? अमित शाह और नहीं, कुछ होम बोलना मिनिस्टर। चाहते हैं सर, एक इनको मिनट माइक सर, दीजिए। नहीं तो ये ऐसे ही नहीं, चलता बिल्कुल रहेगा। नहीं चलता रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ऐसे अराजक और क्रिमिनल लोग हमेशा लॉ को तोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद हमको सरकार क्रिमिनल बोलते हैं। क्रिमिनल हाँ। होते तो अभी तक इनका सर नहीं अरे फोड़ तो दिए होते। सर फोड़ बताइए। क्रिमिनल हो, हम क्रिमिनल हैं। नहीं डर के अरे हम मारे क्रिमिनल हैं। तुम्हारा कन्हैया जी आपका एक्शन बोल रहा है, आपका बस चले तो हमारा तोड़ दीजिए, हम लेकिन क्रिमिनल डर हैं, आपको आप आप हम जेल क्रिमिनल से लग रहे हैं। डरते बताइए, हैं। हम 47 लेकर आए, देखिए तो। अरे 47 नहीं, आप जेल गए थे ना? आप जेल गए थे कि नहीं? आप जेल गए हैं? जेल तो महात्मा गांधी गए थे, भगत सिंह नहीं, गए थे, आप गए अटल थे, बिहारी वाजपेयी आप गए थे अफजल गुरु का बरसी मनाने के लिए। फिर देखिए, फिर अफजल झूठ गुरु बोल का रहे हैं। बरसी मनाने गए थे। फिर मैं अगर सुनिए, अब इनका एक बात, एक चीज का जवाब देने दीजिए। ये कहते हैं कि अफजल गुरु का बरसी मनाया गया, कब मनाया गया सर? 9 फरवरी 9 फरवरी 2016। किसकी सरकार थी? सरकार क्या मतलब? जब क्रिमिनल आदमी होता है तो सरकार से अरे डरता तो है क्या? कौन देश चलाएगा? क्रिमिनल आप हो। देश चलाएंगे कि अरे तो सरकार देश चलाएगी? महाराज अरे कैसा बात सरकार करते हैं? सरकार जो है वो हथियार रोक नहीं देती है, हथियारों को पकड़ के ठोकती है। ठोकती है तो हाँ। ठोक दीजिए। हाँ तो ठोकाओगे। जैसे गांधी को ठोक दिया था, नहीं, ठोक दीजिए। ठोकाओगे यदि जैसे यदि गोडसे ने गांधी को ठोक दिया था, सुधरोगे नहीं तो वैसे इस ठोकाओगे। देश में लोगों को ठोक देना यदि चाहते हैं। सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। ठोक देंगे। सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। मारिएगा किस चीज से? सुधरोगे नहीं। गोली से मारिएगा कि सुधरोगे एक नहीं तो मिनट, एक ठोकाओगे। मिनट, अमिताभ सिन्हा, आप अब खुली धमकी दे रहे हो प्रोफेसर प्रोग्राम बोलते हैं, में बताइए, कि अगर ठोकने की सुधरेंगे बात नहीं करते तो हैं। ठोकेंगे। ठोकेंगे मतलब क्या? इट इज बेसिकली राजनीति रेटरिक। इट इज अ रेटरिक। इट इज अ रेटरिक। यदि क्रिमिनल को सुधरने के लिए एक बार वार्निंग मिलती है और यदि क्रिमिनल वार्निंग ना समझे तो उसके बाद उसको ठोकने का मतलब न्यायिक प्रक्रिया में उसको दंडित करना है। समझ में आई बात? ठोकना मतलब ये रेटरिक है, समझो। आप तो इतने विद्वान पत्रकार हो। गजब टू विवाद आदमी हो। हमारे यहाँ तो ठोकने का मतलब होता है बिहार अरे में तो गोली आप मार देना सर। अरे हम भी बिहारी हैं, हम भी बिहारी हैं। आप बिहार से हैं? हम बिहार से हैं। तो ये बोलिए ना भाई। हाँ, तो अरे ये भी बिहार से हैं यार, हम ऐसे भी मत बिहार करो। से हैं। हाँ, ये भी बिहार से हैं। हम भी कैमूर से हैं। सीआरपीएफ का जवान अरे मरता मेरा है। भाई सीआरपीएफ में शहीद हुआ है। बकवास अरे बंद छोड़ कीजिए यार, आप। झूठ बोलते हो। बकवास बंद कीजिए झूठ आप। बोलता है ठीक है ये, ना? झूठ बोलता है। ठीक है, एक मिनट, चलिए। मैं जानता हूँ इनके बकवास गांव बंद को। कीजिए। मैं बेगूसराय में इनके चुनाव के समय गया था और इनका हिंग हरदी अच्छा, सब ये हमको जानता हूं। हराने के लिए गए थे? हाँ मुबारक हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका मैं हिंग हरदी जानता हूँ। एक मिनट, ऐसा मैं नहीं। परिवार जानता हूँ। मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि ये जेएनयू से हैं। पता नहीं मुझे कैसे तो ज्यादा है। ये डिफेक्टेड मुझे पीस तो कैसे ज्यादा निकला है, है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, नहीं, हल्ला मत कीजिए। नहीं, मेरे ऊपर में आप पर्सनल जवाब बात मत सुनने करो। दीजिए। पर्सनल बात मत करो। एकदम करेंगे। पर्सनल बात मत एकदम करो। बंद करेंगे। पर्सनल मत सुनिए, करो, समझ लेना। ये कितना फीस दिए थे जेएनयू में?
ये कितना फीस दिए थे जेएनयू में, जरा पूछिए तो लेकिन हम इनसे। निकल गए थे, पढ़ के निकल कितना गए। हम वही हैं। अरे शर्म नहीं आता, हम भी निकल अरे गए। तो चुनाव लड़ने चले गए, चुनाव लड़ने चले गए। ये इसको तो चुनाव लड़ा दिया पार्टी, इनको चुनाव लड़ना था, इसीलिए गया ये। एक मिनट, दूसरी बात ये क्या बोलते हैं, देखिए ये खुद सस्ती फीस में पढ़े हैं, अपने बाल बच्चा को प्राइवेट बढ़िया स्कूल में पढ़ाते होंगे, इनको दर्द होता है कि गरीब का बच्चा क्यों पढ़ेगा। अरे गरीबी मत बेचो, गरीबी बेचता है ये सब। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, बताइए। अच्छा बात नहीं है। अरे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम गरीब हैं। गरीबी मत बेचो, गाली क्या होती है? प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम गरीब हैं। सब एसएफआई के हो क्या? सारे एसएफआई हो क्यों क्या बेटे? सारे एसएफआई के हो ना? प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि वो गरीब है, बोलिए, के हो। गलत बात बोलते हैं। सारे ये देखो, ये सब एसएफआई। एक मिनट, सुनने नहीं, दीजिए। मैं एक बताना चाह रहा हूँ, सुनिए। नहीं, ये बहुत गंभीर मसला है। नहीं, गंभीर मुद्दा है, जवाब तो देने दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गरीब को हम गरीब नहीं रहने देंगे, बेचने नहीं देंगे गरीबी। ये लोगों ने 70 सालों में देखिए, प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, कांग्रेस ने, और वो कहते थे कि हम गरीब का बेटा है तो गरीब अरे बेच रहे इसीलिए थे। क्योंकि गरीब रखा तुम लोगों ने, प्रधानमंत्री को हम गरीब कांग्रेस रखे थे। ने और वामपंथ ने, कांग्रेस ने और वामपंथियों ने मिलके, कम्युनिस्टों ने मिलके कम्युनिस्टों ने। अच्छा, एक मिनट, जवाब देने दीजिए। नहीं, एमबीए किसने शुरू किया देखिए, बताइए? फिर आप हम सही से मत कीजिए। अरे चुप रहो यार, तुम क्या धमकी क्या देते हो यार? धमकी क्या देते हो? अरे आप धमका रहे हैं हमको तो। तुम यही भाषा ही समझते हो यार कन्हैया। अच्छा, एक मिनट। आप यही भाषा समझते हो। अच्छा, एक मिनट, आप यही समझते हो। अमिताभ, एक मिनट बोलने सर, दीजिए। आप अंग्रेजी में बोलिए। आपने बड़ा सवाल उठाया है कि आप लोगों को उसी तरह से गरीबी बेच रहे हो, इनका इल्जाम है। जैसे प्रधानमंत्री बेचे थे। प्रधानमंत्री कहां बेचे? वो तो गरीब थे इन लोगों की कृपा से। वामपंथियों ने, यानी साम्यवादियों ने, कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने मिला के देश को गरीब रखा। अच्छा, और आज देश में इकोनॉमी मूव करने लगी है, गरीब नहीं रहेगा। जीडीपी 5% हो गया है, जीडीपी 5% हो गया है। अरे घबराओ मत, देश अमीर हो गया। ये तो हिंदू इकोनॉमिक्स पढ़ लो। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हमेशा 3% होता क्या था। होता है हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट? अबे पढ़ लीजिए जाके। बता दीजिए सबको सर, थोड़ा बता दीजिए, बताइए सर। हिंदू अच्छा, एक मिनट, हिंदू रेट हम ऑफ फिर ग्रोथ से भटक रहे बना के रखा था 3% का। बता दीजिए 3% का सर। हिंदू रेट ऑफ फिर से भटक रहे। ग्रोथ। गोड से जिंदाबाद आप कह रहे हैं और हिंसा का सवाल हमसे हिंसा पूछ रहे कब से हैं। शुरू हुई? हिंसा शुरू हुई। जवाब देने दीजिए। हिंसा शुरू जवाब हुई। जवाब देने दीजिए। मैंने उनको मैं तो सवाल पूछ मैं रहा हूं ना। आपको भी पूछने वाला हूं। मैं तो पूछ रहा हूं, नहीं, हिंसा को सर, कब डोंट से मानते इंटरप्ट, नो इंटरप्टिंग। नहीं सर, हिंसा इन्होंने सबसे पहले मुझे इंटरप्ट किया था राजदीप, जब मैं पहली बार जब अनइंटरप्टेड उसको ये अब बोलने रोना दिया। शुरू कर देंगे उसके बाद जब मैंने इनको बोलना दीजिए, शुरू किया, 5 ही मिनट और दीजिए इनको। इंटरप्टेड, 5 मिनट दीजिए broke इनको। the decorum. He Okay. broke the decorum. He broke the decorum, but I have asked him You a can question. give him extra time. I want an answer. किस देश में गरीब का बच्चा भी फिर आंगनबाड़ी गरीब को चूड़ी बेचा, बेचने वाला? फिर गरीब को मत बेचो यार, गरीब को मत बेचो। गरीब क्या है? गरीब को इतना लायक बनाओ। नरेंद्र मोदी गरीब है, चाय बेचते थे, लेकिन अब मतलब अमीर हो गए हैं। प्रधानमंत्री है, अब प्रधानमंत्री है, अब वो प्रधानमंत्री है तुम्हारे। अच्छा, एक प्रधानमंत्री है अब तुम्हारे। आप आप मुझे धन्य गुरु। सुन लीजिए, ये बताइए, आप बंद करना चाहते हैं जेएनयू को? एक मिनट अब बोलने दीजिए। देखिए, जेएनयू किसी की, सुने। जेएनयू किसी की बपौती नहीं है, किसी विचारधारा की, किसी विचारधारा की। ये इन लोगों ने, कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ एक बहुत ही नापाक गठबंधन किया 1967 में, और उन्होंने जाके सारे वामपंथी विचारधारा, महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ देख लो, इसको शिष्टाचार ही नहीं है। ये जेएनयू का नाम हंसाता है, जेएनयू का नाम हंसाता है, इसको पता ही नहीं है कि डिबेट अच्छा होता कैसे है। कन्हैया, उनको जवाब देने दीजिए। इन डिबेट, हम लोग उस डिबेट मैं को आपको समझे। 30 सेकंड दे रहा हूं अनइंटरप्टेड। आप बताइए, क्या आप जेएनयू को बंद करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके विरोधी, आप विचारधारा उसकी विरोधी है? जेएनयू में 1983 में सैनिटाइज हुआ था, 1 साल के लिए 0 सेशन हुआ था। ये इन लोगों के कारण, इन लोगों के वामपंथियों के कारण, कम्युनिस्टों के कारण, मैं बताता हूं, इन्होंने लगातार वहां अराजकता फैलाने की कोशिश की और अपना वहां पर, जिसको बोलते हैं ना कि अपने यहाँ की भाषा में गुंडागर्दी और अपना दादागिरी वहां पर जमाई रहे। आज उनकी दादागिरी और गुंडागर्दी बंद हो रही है। तो ये, अरे चुप रहो यार। तो इसीलिए आज ये बुझते हुए दीपक हैं, बुझते हुए दीपक है। आप बंद नहीं करेंगे किसी कीमत पर नहीं, किसी कीमत पर जेएनयू बंद नहीं होगा। और इन लोगों से क्लींजिंग होगा, ये लोग सफाई चट होंगे वहां से। जेएनयू की एक रवायत है कि आपको सिर्फ जवाब देना नहीं सिखाती है, आपको सवाल पूछना भी सिखाती है। गरीब से गरीब इंसान भी वहां करके अपनी पढ़ाई कर सकता है। इतना डेमोक्रेटिक कल्चर है कि मारपीट की जरूरत नहीं पड़ती थी, डिबेट डिस्कशन से बात हो जाती है। प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हुए कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बेटी का सर फोड़ दिया गया है और ये कह रहे हैं जेएनयू को सुधार रहे हैं सर फोड़ करके।
जेएनयू में टीचरों को मार रहे हैं, बेटी पॉलिटिशियन है जो है और वो सर दूसरों फोड़ को करके आप मारती जो है। है सुधार रहे हैं जेएनयू को। फिर क्या बोल रहे हैं? जेएनयू जो वहाँ की जो 2014 से president पहले है, भी था, उसने और सर्वर रूम में 2024 के सर्वर बाद रूम भी में जाके रहेगा। मारपीट की है उस इसके लड़की ने। कहने से जेएनयू में सर्वर रूम में कोई जाके भी उसने तरीके का मारपीट की है। गुंडागर्दी नहीं चलेगा। तब और जाके हाँ, ये लड़की है, बेटी है, जरा वीडियो देख लीजिए। सुनिए राजदीप, ये गरीब और लड़की को बेचते हैं। बोल दीजिए। देखिए ऐसे घोष खुद जी न्यूज से लेके आए हो। अच्छा, से लेके आए अब हैं, देखिए, खुद अब बनाया है, देखिए। जान सांसद में देख डाल लो। के खुद बने लिया कन्हैया जी, जान सांसद अरे में क्या डाल के नाम है बने आपका? लिया। क्या नाम है? कुमार आशुतोष मेरा नाम है। अच्छा, आप एबीवीपी से है, एबीवीपी है और गर्व से है ABVP। ओके, अब आप बैठिए। एबीवीपी से हैं ये, हाँ, है। और इनको गर्व है एबी होने पे, हाँ, है, और हमको बिल्कुल है। जेएनयू होने पे गर्व और है। जेएनयू होने पर भी और गर्व है। चुनाव लड़े कैसे? अब ठीक है। चुनाव भी तो लड़े तुम। क्या क्या एक मिनट, अब आपने अपनी बात रखी। एक मिनट, आपने आपकी बात मैंने पूरी दे दी। यार तुम अब ऐसे आपको- झूठ बोलोगे तो प्रधानमंत्री बन जाओगे यार। इन्होंने जाके वहां लड़कों से मारपीट की, बच्चों से जो इन्होंने? रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने। तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अरे गिरफ्तार हो गए, मैंने कब? बोल दिया है, ठोके जाओगे, चिंता मत करें। कब? अभी छोटे कब? अरे वो तो हम बताएंगे, हमारा समय होगा, हम बताएंगे कि कब आपका अभी तक समय नहीं आया है। आया है। मोदी लेकिन- जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी लगता है कि इनको अरे समय हम नहीं आपके आया है, तक- तो आप प्रधानमंत्री होंगे तब आपका अरे समय नहीं, आएगा। अभी आएगा, चुप घबराओ रहिए। मत। अरे चुप रहो, हम ये कहना चाह रहे हैं। चलिए। सुनिए सुनिए, बस इतना ही नहीं। सुनिए। जेएनयू हमेशा से तुम्हारे साथ रहेगा हैं, दोस्त, पैरामाउंट, बैठो ना, कोई बात और नहीं। जेएनयू में ऐसे लोग जो पैरासाइट्स हैं उनको क्लीनिंग हम ऑपरेशन तुम्हारे होगा। साथ हैं यार, ओके। तुम्हारे साथ मारपीट होगा, अच्छा, तुम्हारे एक साथ खड़े होंगे। एक मिनट सर, इन्होंने एंड में कहा कि पैरासाइट्स का क्लीनिंग ऑपरेशन होगा। जो भी कहे सर, ये भाषा ये मुझे शब्द विद्यार्थियों के लिए बोलते हैं। पैरासाइट्स के लिए, पैरासाइट्स के लिए, यू आर नॉट स्टूडेंट, यू आर नॉट स्टूडेंट, आप स्टूडेंट नहीं है, विद्यार्थी आप वहां पैरासाइट होता जाके, है। आप वहां स्टूडेंट नहीं है। ए भाई, ए भाई, विद्यार्थी पैरासाइट होता है। स्टूडेंट बताओ विद्यार्थी बच्चों, पैरासाइट होता है। ये पैरासाइट नहीं है, विद्यार्थी पैरासाइट बताओ होता है। बताओ इनको, विद्यार्थी पैरासाइट बताओ होता है। इनको, ये पैरासाइट है, ओके। ये पैरासाइट है। ओके, कन्हैया कुमार, अमिताभ सिन्हा, आइए यहाँ, दोनों बिहार से हैं। दोनों को आप तालियां दीजिए, क्योंकि दोनों अलग अलग विचारधारा से आते हैं। पहले पूछ लीजिए, ठोकेंगे नहीं ना? हम ठोकेंगे, ठोकिएगा नहीं ना? चलिए, थैंक यू। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।